नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायां नमो योगे सर्वसा। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। आदरणीय युगल जी बाबू जी की तत्व चर्चा। आज अपन शुरू करेंगे तत्व चर्चा क्रमांक 2, 26 जनवरी 1999। देखो, इस चर्चा में आत्मा की स्वीकृति, ज्ञान का स्वरूप, महिमा और गेय का रचना, अरहंतों को जानने की प्रक्रिया, विकार से अत्यंत उदासीनता आदि अनेक बिंदुओं का मार्मिक स्पष्टीकरण किया गया है। मुमुक्षु का प्रश्न, आत्मा का स्वीकार करने से सम्यक दर्शन हो जाता है क्या? सम्यक दर्शन समझने के लिए मिथ्या दर्शन समझो। मिथ्या दर्शन क्या है? कि आत्मा हूं ये स्वीकार नहीं कर, नहीं तो मिथ्या दर्शन है। स्वीकार तो करेगा ही कुछ ना कुछ। श्रद्धा की पर्याय है तो वो स्वीकार तो करेगी। तो फिर क्या स्वीकार करती है? कि मैं शरीर वाला हूं, मैं शरीर हूं, ये कषाय मैं ही करता हूं, ऐसा स्वीकार, ये मिथ्या दर्शन है। और मैं आत्मा हूं इस स्वीकृति में वे दोनों स्वीकृति का अभाव होता है। एक ही बात रहेगी, या तो शरीर हूं मैं या आत्मा हूं, दोनों तो नहीं रहेगा। तो आत्मा को स्वीकार करने से सम्यक दर्शन हो जाता है क्या? देखो बाबूजी क्या उत्तर दे रहे हैं। समयसार गाथा 356 में आता है, ज्ञायक नथी जम पर तणु। आप ऐसा बोलते जरूर हैं कि ज्ञायक पर का नहीं। ज्ञायक मतलब मैं पर का नहीं, पर मेरा नहीं। तो क्या बोल रहे हैं? आप ऐसा बोलते जरूर हैं कि ज्ञायक पर का नहीं है, लेकिन स्वीकार नहीं किया। ज्ञायक पर का नहीं और पर मेरा नहीं, मैं पर का नहीं, और फिर भी मेरा घर है, मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। तो ये कहते हैं लेकिन स्वीकार नहीं किया, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ। स्वीकार करे तो सम्यक दर्शन हो जाए। सिंपल बात है ना? स्वीकार कर लिया हो तो सम्यक दर्शन हो गया होता। स्वीकार करने का इससे सरल अर्थ और क्या होगा? कि मैं ज्ञायक हूं ऐसा मानना। श्रद्धा की पर्याय से बात चल रही है तो वो ध्यान रखना हमेशा। सम्यक दर्शन की बात चल रही है तो मानना। आत्मा का स्वीकार करने से सम्यक दर्शन होता है क्या? तो मानना। बोले आत्मा का स्वीकार करने से सम्यक ज्ञान होता है क्या? जानना। ख्याल में आ रही है बात? है ना? चारित्र की तरफ से बात हो, आत्मा का स्वीकार करना ही हाँ लीनता चरण। है क्या? हाँ, तो उधर से बात करो हम्म, कि आत्मा का आनंद, हम्म, आत्मा में लीन, सो सम्यक चारित्र। हम्म, ज्ञान श्रद्धा चाहे तीनों पर्यायों का अलग अलग स्वरूप से स्पष्टीकरण होना। ठीक है। है ना? कथन में भी वैसे ही आना। हाँ ठीक जी। है? अहम करना, स्वीकार करने का बस इतना ही अर्थ है। मंजूर करना, स्वीकार करना, मानना, अहम करना, वेदन करना, सब एकार्थवाची है। अब देखो मुमुक्षु, जो जो ये मुमुक्षु भाई ने
ये तत्व चर्चा में निमित्त बने हैं ना, वे भी आए थे कोटा में। अच्छा। हाँ, और उनके साथ में एक दो भाई और थे, वे लोग नहीं आए थे लेकिन वे आए थे, है ना। हम्म, उनके बच्चों ने भी ये चर्चा की है, ये वाली। तो क्या कह रहे हैं, इतने, अब प्रश्न, ऐसा करके गायक को स्वीकार करने का अर्थ तद्रूप होना होता है क्या। अब ये तद्रूप टेक्निकल वर्ड आ गया। बाबूजी ने तो सरलता से बात की, स्वीकार करने के सरल अर्थ बता दिए। अब ये शब्द आ गया तद्रूप, है ना। तो बाबूजी क्या बोल रहे हैं देखो, इतने गहरे क्यों जाते हो आप। स्वीकार माने स्वीकार, अर्थात परिणमन। और वाणी से स्वीकार करना या विकल्प से स्वीकार करना, इसको स्वीकार नहीं कहते। तद्रूप जो शब्द आया ना, तद्रूप, तद्रूप का अर्थ होता है परिणमन। समझ आई बात। जैसे मैं आत्मा हूं, ऐसा शब्दों के द्वारा उच्चारण हुआ, मैं आत्मा हूं, मैं गायक, गायक पर का नहीं, ठीक है, ऐसा, ऐसा उच्चारण। अब इसने विकल्पात्मक सविकल्प ज्ञान में ये आगम से, युक्ति से, न्याय से बात पूरी उसको खचित हो रही है ना। तो ये विकल्पों में स्वीकार करना। अब देखो ऐसी बात है गजब की, कि जब विकल्पों में स्वीकार हो रही है ना, एकदम बिल्कुल आगम से, युक्ति से, नए प्रमाण से, प्रमाण की वस्तु कैसी, न की वस्तु कैसी। सही बात है, पर्याय में उत्पाद व्यय होता है, उसके आशय से रत्नत्रय नहीं होते। ध्रुव हूं, ध्रुव होता ही होगा। ध्रुव निश्चित रूप से अनादि अनंत एक रूप है। सोने के उदाहरण से, समुद्र के उदाहरण से, दर्पण के उदाहरण से ये पूरी बात खचित हो रही है, किसमें, सविकल्प ज्ञान में। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। आगम से, युक्ति से, न्याय से, पूरा द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु, पूरा कच्चा चिट्ठा उसके ज्ञान में पूरी तरह से बन रहा है, और स्वीकार कर रहा है अनेक अनेक इंद्रिय गम्य उदाहरणों से। जैसे सोना बदलता रहता है, पर्याय बदलती रहती है, सोना नहीं बदलता, सोना ध्रुव है। इसी प्रकार से आत्मा ध्रुव है, अनादि अनंत एक रूप रहता हूं मैं, और पर्याय में उत्पाद व्यय होता रहता है। अब पर्याय में उत्पाद व्यय होता रहता है मतलब कहाँ पे होता रहता है पर्याय में, पर्याय मतलब कहाँ पे होता है उत्पाद व्यय, कौन बोलिएगा। अपन तो ये समझते हैं कि सब समझ रहे होंगे इस बात को, ज्ञान। पूछो। ज्ञान के पर्याय। ज्ञान दर्शन हाँ, चरित्र आदि गुण की परहेगी। दर्शन चरित्र हाँ, के पर्याय ऐसा में। बहुत बढ़िया। ज्ञान की सुबह बहुत प्रैक्टिस करवाई। ज्ञान की पर्याय में, श्रद्धा की पर्याय में, चारित्र की पर्याय में, ऐसी अनंत पर्याय। ख्याल में आ रही बात, ऐसा। तो पर्याय में उत्पाद, अब कॉमन वर्ड बोला जाएगा, सब सब समझ लो। पर्याय में उत्पाद व्यय हो रहा है, इसका मतलब है ध्रुव अनादि अनंत एक रूप रहता है। ओहो, मेरा कभी मरण नहीं होता, कभी जन्म नहीं, जन्म ही नहीं हूं, मैं अनादि से एज इट इज चला ही आ रहा हूं। भले अज्ञान में राग द्वेष की पर्याय उत्पन्न हो रही है, मेरे में कुछ नहीं होता। ऐसा उसने पूरा सभी कल्प ज्ञान में एकदम स्वरूप उसको भाषित हो रहा है, कहाँ पर, सविकल्प ज्ञान में। अब क्या हो रहा है सविकल्प ज्ञान में, सविकल्प ज्ञान में एज इट इज वस्तु स्वरूप ख्याल में आने पर भी मोह बंध रहा, दर्शन मोह बंध रहा, भले ही अल्प बंध रहा है। वो गलता हुआ मोह है ना, तो जैसे पहले 70 कोड़ा कोड़ी बंध रहा था, अब 30 कोड़ा कोड़ी, 10 20, 20 कोड़ा कोड़ी, अंत कोड़ा कोड़ी, ऐसा वो डाइल्यूट हो रहा है, लेकिन बंद रहा। ख्याल में आ रही है बात। इस सविकल्प ज्ञान की स्वीकृति में गलता हुआ मोह कहें, एक एक एंगल है गलता हुआ मोह, और दूसरा एंगल क्या है, भले ही गलता है लेकिन बंध रहा है ना।
और जैसी प्रणति स्वभाव सन्मुख हुई, पूरे पर खच्चे उड़ गए दर्शन मोह के। समझ में आ रही बात? ये कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं? वाणी से स्वीकार करना या विकल्प से करना, इसको स्वीकार नहीं करते कहते। परिणमन करना उसको स्वीकार कर कहते। परिणमन ही हो गया ना, वो सांप स्पष्ट ज्ञान ने स्वीकार कर लिया कि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, तो मैं तो ज्ञायक ही हूँ। प्रणति स्व सन्मुख हो गई तो परिणमन हो गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का। इसको कह रहे हैं तद्रूप हो गया। ज्ञान अभी कह रहा है लेकिन तद्रूपता उसकी किधर है? कहीं ना कहीं देह में, कहीं ना कहीं राग में, है ना। तो इसको तद्रूप परिणमन कह रहा है, मैं ध्रुव, और परिणमन हो रहा है शरीर में एकत्र बुद्धि से। परिणमन तो इधर वाला हो रहा है। समझ में आ रही है बात? ऐसा। और फिर वो ज्ञान स्वभाव सन्मुख हुआ और तद्रूप परिणमन कर गए, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रणति उत्पन्न हो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अब थोड़ा सा भाषा से ही समझ में आ रही है कि मुमुक्षु फिर से प्रश्न किया, तद्रूप, तद्रूप होना वही स्वीकार करना है? तो अब बाबूजी क्या कह रहे हैं? हाँ, आपका तो स्वीकार शब्द था ना, पहले स्टार्टिंग कहां से की? आत्मा का स्वीकार करने से सम्यक दर्शन होता है क्या? फिर खुद ही ने, मुमुक्षु ने प्रश्न, खुद ही ने शब्द बदल दिया तद्रूप। तो वो कहते हैं आपका शब्द तो स्वीकार था ना। यह बात अब देखो, अब पॉजिटिव बोल रहे हैं, एकदम मोटिवेशनल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यह बात इस पंचम काल में एक बार भी ज्ञान के ही विकल्प में स्वीकार कर ले तो भी बहुत है। क्या बोल रहे हैं? ये विकल्पात्मक ज्ञान में भी निश्चित कर ले एकदम युक्ति से, न्याय से, बिल्कुल प्रमाण की वस्तु क्या है, शुद्ध न की वस्तु क्या है, उत्पाद वह कहाँ है, कर्म का बंधन कहाँ पर होता है, आत्मा कर्मों से बंधी है तो कहाँ पे बंधी है? द्रव्य में, गुण में, कि पर्याय में, है ना। पर्याय में बंधी है तो पर्याय में बंधन का क्या अर्थ होता है? सचमुच में आत्मा पर्याय में बंध जाती है क्या? अब मना तो करेंगे कि नहीं बंधती, नहीं बनती, लेकिन फिर बंधा क्यों कह रहे हैं? बंधने का भाव क्या है? शरीर के साथ एक क्षेत्रावगत संबंध का आत्मा बंधी है कि निर्बंध है? स्यादवाद शैली से क्या बोलेंगे? कथनचित बंधी है, कथनचित निर्बंध है। स्यादवाद एकांत से बोलोगे तो रोंग। कथन अब स्पष्ट करो कि कथनचित बंधी है इसका क्या मतलब है, और कथनचित निर्बंध है इसका क्या मतलब है? कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो किसी से बंधता ही नहीं, अनटच, फैक्टलेस, फुल्ली से। तो पर्याय में तो बंधन होता है ना, पर्याय में। अब पर्याय दो प्रकार की, एक सामान्य उपयोग लक्षण पर्याय और एक विशेष ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय। सामान्य उपयोग लक्षण भी निर्बंध है अनादि अनंत, वो भी बंधता नहीं। अगर उपयोग लक्षण ही बंध जाए तो फिर प्रसिद्धि नहीं हो सकेगी आत्मा की, हेतु समझना चाहिए। अगर उपयोग लक्षण में ही बंधन हो जाए तो प्रसिद्धि कैसे होएगी? इसलिए उपयोग लक्षण भी सदा निर्बंध। ठीक है। अब पर्याय में, विशेष पर्याय में बंधन कैसा? कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में बंधन नाम की तो इस विश्व में चीज ही नहीं है। तो ज्ञान अपने को देह रूप जानता है, इसी का नाम बंधन। क्या बोला? विपरीत विश्वास है, इसी का नाम बंधन।
और अब राग द्वेष की परिणति उत्पन्न हो रही है, इसी का नाम बंध। और बंध की परिभाषा है, बंध की क्या परिभाषा है? कि अनेक मिली हुई चीजों में एकत्व पने की अनुभूति बंधन। क्या है? एकत्व पने की बुद्धि, ये बंधन है। बच्चा बोलता है, अरे पिताजी अब आपकी उम्र हो गई, अब आपने खूब कमा लिया, धर लिया, संभाल लिया, हम लोग के लिए बहुत कुछ कर दिया, अब आप शांति से घर में बैठो, थोड़ी आराधना करो। बच्चे तो ऐसा बोलते। और पिताजी क्या बोलते? अरे तुम्हें बड़ी अक्ल है अभी, तुम अभी कुछ नहीं समझते, धीरे धीरे सीखोगे, हमें जाना ही पड़ता है दुकान, हमें तो देख नहीं पड़ता है। पर इसका नाम है बंधन। तो तुम किससे बंधे? दुकान से कि बच्चों से? बंधा कोई से नहीं है, वो बंधा हुआ अनुभव करना ही बंधन। बंधे। तो कहाँ पर बंधा? द्रव्य में, गुण में कि पर्याय में? तो इसी को बोलते हैं पर्याय में बंधन। अब सरल एग्जाम्पल से, साइंस से देखो। पानी में चीनी डाली तो पानी कैसा हो गया? पानी पानी है। खट्टा कि खारा? पानी तो वैसे ही है। पानी कैसा हुआ? खट्टा कि खारा? कुछ नहीं पानी है। तो पानी है। तो एक क्षेत्रावकाश हम, बिल्कुल घुल गई चीनी पानी में, ऐसे चर्म चक्षु से दिखाई नहीं दे रही है ना, पूरी घुल गई। अब प्रश्न है कि पानी चीनी से बंध गया कि चीनी पानी से बंध गई? और कहाँ पे बंधी? द्रव्य में, गुण में कि पर्याय? साइंस तो देखो, साइंस एक क्षेत्रावकाश संबंध होने पर भी चीनी अपना काम कर रही है कि पानी का काम कर रही है? स्वयं स्वयं का काम। पानी के साथ रहने से खुश हो रही है कि दुखी हो रही है? इसलिए नहीं। पानी को टेंशन हो रही है कि ये चीनी काय को आ गई? बोलो, नहीं कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात? न द्रव्य में बंधा, न गुण में बंधा, न पर्याय में बंधा। चीनी न पानी से बंधी, न पानी चीनी से बंधा। अब यहाँ पर, एक मिनट, अब यहाँ पर तो ज्ञान है, और ज्ञान को खुली छूट छूट है कि तुम कुछ भी मानो। चीनी के पास तो ज्ञान नहीं है, सो चीनी बोलेगी अरे मैं तो पानी से बंध गई, कि पानी बोलेगा कि मैं चीनी से बंध गया। वहां तो कोई मीनिंग नहीं है। और साइंस बोलती है कि पानी ने चीनी को छुआ भी नहीं है। साइंस बोलती है। कैसे बोलती है? वो खौला दो पानी को, उबालो 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 उबालो, पूरा पानी इवोपरेट हो गया, और उस पानी को कंडेंस कर लो और टेस्ट करके देखो कितना मीठा। वो इतनी देर तक पानी चीनी के साथ में था, और पानी ने चीनी को छुआ भी नहीं। करके देखो, साइंस से करके देखो। इसी तरह देह ने आत्मा को छुआ भी नहीं, और फिर भी अपने को छुआ हुआ क्या, अपने को देह ही मानता है। इसी का नाम है बंधन। ख्याल में आ रही बात? बंधता अंधता तो कोई है ही नहीं। अपन गाय को बोलते हैं भैया गाय को बांध दो, तो किससे बांधते हैं गाय को? एक हाथ में गाय का सिर लेते हैं, दूसरे हाथ में रस्सी लेते हैं, फिर दोनों में गठान बांधते हैं। क्या करते हैं? गठान कहाँ पे बनती है? रस्सी की रस्सी में। ऐसे कर्मण शरीर में कर्म बनते हैं, आत्मा में नहीं बनते। और ये अपने को बंधन रूप स्वीकार करता है। दो चीजों की भिन्नता भाषित नहीं होती, इसका ही नाम बंधन है। तो ये ऐसा ऐसा रॉन्ग डिसीजन कहाँ पे है कि ज्ञान में। तो कहते हैं ज्ञान बंधा, श्रद्धा बंधी, चारित्र। ये है बंधा, तो वहां पे भी नहीं है। एग्जैक्टली बंधा तो वहां पर भी नहीं है वास्तव में। एक द्रव्य की के गुण, एक द्रव्य की पर्याय एक दूसरे को छूते ही नहीं है। वे तो ये वस्तु स्वरूप है, ये साइंस है। ये सोने के 1 किलो सोने में आधा किलो चीनी मिल वो चांदी मिला दी,
1 किलो सोने में आधा किलो चांदी मिला दी, तो फिर बंध गए ना एक दूसरे से। अब जब आप उनको अलग अलग करोगे तो सोना कितना निकलेगा? 1 किलो। पूरा चांदी एक कितनी निकलेगी? पूरा 1 किलो सोना निकलेगा। तो अब 50 साल तक साथ में थे तो बंधे नहीं, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं किया, खराब नहीं हुआ, छीनिए सोने रूप नहीं, वो चांदी सोने रूप नहीं हुई, सोना चांदी रूप नहीं हुआ, हम्म, कुछ नहीं हुआ। बस व्यवस्था देखो कैसी है। हम्म, जैसे हमें इधर लौकिक की विश्व व्यवस्था दिखाई देती है, ऐसे ये पारलौकिक विश्व व्यवस्था भी ऐसी ही है। ख्याल में बात आ सम, रही है बात? बात ये समझ सारी में बात आई। कहाँ से आई? कहाँ से आई है वाली बात? कि तुम मन सविकल्प ज्ञान में, इस पंचम काल में सविकल्प ज्ञान में भी इस बात का तुम्हें क्लियर कट हो जाए कि आत्मा किसी से बनता नहीं, आत्मा आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है। ये सविकल्प ज्ञान में भी स्वीकार कर ले तो बहुत बड़ी बात है। ये क्या देह में हो, वो उन्होंने लिखा है ना, क्या देह छता जैनी दशा बरते देहातीत। ओहो, श्रीमद जी ने लिखा है ना, देह छता जैनी दशा बरते देहातीत। अभी मैं देह से अतीत हूँ, इस समय मैं देह वाला नहीं हूँ, देह न्यारी है, मैं न्यारा हूँ। सिद्ध भगवान है देह से अतीत, हम तो अभी देह वाले। अनंत भगवान देह वाले, मुनिराज देह वाले। प्रभु देह में भी देहातीत है, जैसे पानी में चीनी, पानी अतीत है। समझ में आ रही है बात? ये कह रहे हैं इतनी इस बात को भी स्वीकार कर ले तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो नितांत शुद्ध परिशुद्ध एकदम चिन्मात्र हूं, बस इतना स्वीकार करे। नहीं समझ में आए तो अपने ज्ञान को उस आगम के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से अपने ज्ञान में निर्णय बनाए बुद्धि पूर्वक। साहब हमें तो समझ में नहीं आता कि मैं शरीर का काम नहीं करता, कि मैं आंख से नहीं देखता। बताओ आंख नहीं हो तो कैसे दिखे? हमें तो समझ में नहीं आता। समझे ऐसे अनेकों प्रश्न उठाकर। ऐसा नहीं करो, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। उन्होंने बोला कि तुम बंधे हो? नहीं। अच्छा बंधे नहीं हो? हाँ बंधे हैं। ऐसा नहीं चाहिए। खबर लगी? लोक में तो नहीं करते। क्यों? तुम्हारे 5 बच्चे हैं कि 6? हैं साहब, 6 होंगे। 6 क्यों होंगे? आपने पूछा, 2 ही ऑप्शन दिए थे, 5 और 6। वैसे हैं तो हमारे 2 हैं। लोक में तो नहीं करते ऐसा। यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दो दूसरे, तो उसमें से एक एक ही होएगा। काय को एक होएगा? जो आपको निर्णय है वो बोलो, जो वस्तु स्वरूप है वो बोल लो। 2 बच्चे हैं तो 2 ही बोलोगे कि 6 बोलोगे? होते जाते नहीं बच्चे, दृष्टांत दे रहे हैं, नहीं पूरी बात बिल्कुल धुल जाएगी पानी में। यहाँ तो देहातीत बोल रहे हैं, फिर बच्चे वाला किधर से आ गया? तो दृष्टांत है समझने के लिए। एक क्षण में पानी गिर जाता है, पूरी बात ऐसी धुल जाती है, क्षण नहीं लगता, क्योंकि वो तो कूट कूट के बैठा है ना। ऐसा बोलिए रिंकू बहन बहन। एक मिनट है। इतना ऐसे सुन के अभी अभी एकदम आनंद आया और ऐसे विचार मन में आया कि देखो ऐसे लगा कि अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल गए। इसलिए इस पर्याय में ये समझा कि ये देह जो पाई, देह पाई तो इंद्रिया पाई, और इंद्रियों से, हर इंद्रियों से जो भोग रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, ये जो लग रहा है ना, उसी उसी में हम लोग रह गए और अनादिकाल से यही दशा हुई। ये पहली बार ऐसा लग रहा है, ये सब सुना तो होगा पहले भी कभी, लेकिन वो रुचिकर लगा और अपने लिए जो लग रहा है ये है, ये एकदम भाव आए। और मतलब बहुत
सारी चीजें ऐसे लग रहा है कि जो चलो पहले ठीक है। सुनी होंगी, लेकिन हाँ, अतीन्द्रिय बोले रिम्पी आनंद, बहन कुछ अतीन्द्रिय पूछना है? ज्ञान, ये सारी बातें बहुत। दीदी, जो आपने अभी बोला कि जो बंध है वो द्रव्य और गुणों में तो होता नहीं है, और पर्याय में भी एक सामान्य जो पर्याय है वो उपयोग लक्षण, वहां पे भी बंध नहीं है। जो दूसरा है वो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों के जो पर्याय है, तो वहां पर जो समझाया तो मुझे दिमाग में आ रहा था कि उन पर्यायों में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बंध है। तो क्या ऐसा गलत था, मतलब क्योंकि अभी जो आप बोल रहे हो हाँ, तो। हाँ जी, बताइए मुझे। बंद है का अर्थ ये है कि इस जीव ने अनादि से अपने स्वरूप को स्वीकार नहीं किया ना। थोड़ा और डिटेल करते हैं, है ना। तो कितने कर्म बंधे? ये पूरे 8 कर्म, घाती और अघाती। ठीक है। अब अघाती कर्म के फल में संयोग और शरीर का मिलान होता है। अघाती कर्म कहाँ पे फलते हैं? शरीर में, संयोगों में, आयु नाम गोत्र वेदनी। ठीक है। अब ये जो संयोग बने हैं, ये ज्ञान अपने को ज्ञान मात्र न जानकर क्या जान रहा है? शरीर। इसी का नाम बंधन है। क्या शरीर है? क्या है? तो नहीं। वो जान क्या रहा है? मैं शरीर हूं। बस इस अज्ञानता से मिथ्या दर्शन उत्पन्न हुआ और राग आदि भाव उत्पन्न हुए, तो वापस नवीन कर्म का संयोग बन गया फिर से। तो क्या बोलेंगे? बंध गया। वो कहां पे बंधे? कार्मण शरीर में। फिर उदय आया, फिर वैसी स्थिति बनी। तो इसने को अपने को आत्मा न जानकर क्या जाना? मैं चींटी हूं, मैं हाथी हूं, मैं नारकी हूं, मैं देव हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। किस किस को देख के बोल रहा है? शरीर को देख के। लेकिन शरीर हो जाता है क्या? बस इस अज्ञान मोह राग द्वेष का नाम है बंधन। क्यों? ये नवीन बंध में हेतु बन रहे हैं। तो इसको बोलते हैं भाव बंध, और जो कर्म का बंधन होगा उसको बोलते हैं द्रव्य बंध। मिथ्यात राग द्वेष को क्या बोलते हैं? भाव बंध। और नवीन कर्म का बंधन होता है वो क्या है? द्रव्य बंध। तो ऐसे भाव बंध द्रव्य बंध चलता रहता है। अब अब ये द्रव्य बंध भाव बंध चल ही रहे हैं लगातार, हर पर्याय में चल रहे हैं। हर पर्याय में नवीन भाव बंध, नवीन द्रव्य बंध, नवीन भाव बंध, नवीन इसी कंडीशन में वो ज्ञान अलर्ट होके बोल रहा है, यहाँ स्वरूप समझ के, नहीं उनसे तो मेरा अत्यंत अभाव है, मैं तो बंध ही नहीं सकता। जैसे चीनी पानी से नहीं बंधी कभी, जैसे गाय रस्सी से नहीं बंधी कभी। ओहो, मैं तो नितांत शुद्ध परिशुद्ध एकदम चिन्मात्र हूं। मैं तो रॉन्ग जान रहा था, रॉन्ग बिलीव था, इसलिए राग द्वेष उत्पन्न हो रहे थे। ओहो, मैं तो परिपूर्ण हूं। बस अब बंधन कहाँ हो गया? वो भाव बंध मिटा तो द्रव्य बंध भी मिट गया। मोह मिटा, मिथ्या भाव मिथ्यात्व मिट गया तो द्रव्य मिथ्यात्व भी मिट गया। अनंतानुबंधी राग मिटा तो अनंतानुबंधी द्रव्य बंध भी मिट गया। समझ में आ रही है? बस संयोग मिट गए। काम कितने किए? सच्चे स्वरूप को जाना, बस। ख्याल में आ रही बात? तो बंधन नाम की कोई चीज थी क्या एग्जैक्टली? थी तो नहीं, जानी गई, विश्वास किया गया। बहुत सारे एकदम सिंपल उदाहरण अभी एग्जाम्पल दिया ना, कि वो पिता कह रहा है हम तो बच्चों से बंधे हैं, हम तो दुकान से बंधे हैं, और बच्चे कह रहे हैं कि तुम तो स्वाध्याय करो घर बैठो। तो बंधा है कि नहीं बंधा? कि जो कर्तव्य मानता है, बाहर में कर्ता बुद्धि से अपना कर्तृत्व मानता है, वो बंधा है। और जिसने ऐसा जाना कि सबकी योग्यता न्यारी न्यारी है,
वो मेरा कर्म ही नहीं, कमाना धमाना मेरा कर्म ही नहीं, वो तो सब कर्म के उदय की सामग्री है। अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। अब उसको कौन भेजे दुकान पे? ख्याल में आ रही बात? ये है कर्म का। ऐसा अगर आत्म प्रदेशों, अब देखो कथन ऐसे किए जाते हैं कि आत्म प्रदेशों में कर्म बंध जाते हैं, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, पूजा लिखिए ना, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर कर्मसी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान। सब सब कहा बाबूजी ने। अब मेरे प्रदेशों में पड़ी कर्मों की जंजीर, अलंकारी बोलिए, लेकिन जंजीर बंजीर कुछ नहीं पड़ती। कर्म का उदय आया, इसने फिर से अपने को उस रूप जाना। घाती कर्मों का उदय आया तो कम ज्ञान वाला ज्यादा ज्ञान वाला जाना, राग द्वेष वाला जाना। घाती कर्म के उदय में परिणामों में फलते तो परिणाम रूप अपने को जाना, आघाती कर्मों में संयोग बन रहे हैं उन संयोग रूप जाना, अपने को ध्रुव परमात्मा नहीं जाना। इसका ही नाम है बंधन। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? बस इतना स्वीकार करे, हृदय से स्वीकार करे। अब देखो शब्द आते हैं हृदय से, हृदय हृदय से नहीं, ज्ञान से स्वीकार करे तो फिर बात आगे बढ़ती है। क्या आगे बढ़ती है? और फिर परिणमन में आती, स्वीकार करे तो परिणमन में आती, परिणम जाता है। पहले सविकल्प ज्ञान में कच्चा चिट्ठा एकदम डॉट टू डॉट चाहिए, सिद्धों जैसा। क्या बोला? पहले पहले गुणस्थान में निर्णय कैसा चाहिए? जैसे सिद्धों को निर्णय है अपने बारे में, ऐसा निर्णय पहले गुणस्थान में चाहिए। समझ में आ रही है बात? सिद्धों जैसा ये तो बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है। सिद्ध अपने को आत्मा जानते, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस ली। ऐसे यहाँ पर अल्प गे ज्ञायक तदपि, मैं भी तो ज्ञायक ही हूँ। बस पर का करता नहीं, पर का भोगता नहीं, पर से लाभ नहीं, पर से हानि नहीं, ऐसा जानता अपने आप। फिर परिणमन में आती है। इसलिए स्वीकार के व्यवहार और निश्चय दोनों रूप होते। स्वीकार कितने प्रकार का? कि दो प्रकार। कैसे दो प्रकार का? एक निश्चय और एक व्यवहार। कैसा? यह स्वीकार किया कि मेरी चैतन्य सत्ता इस विश्व में अद्भुत है, यह व्यवहार हुआ। फिर उसके संबंध में जो ज्ञान का चिंतन चलता है, बस वो चिंतन चलते चलते रुक जाता है और अनुभूति हो जाती है। यह अनुभूति ही निश्चय स्वीकार। क्या बोला? पहले व्यवहार से स्वीकार हुआ और फिर परमार्थ से स्वीकार हो गया। ठीक है, जब परिणमन हो गया तो निश्चय स्वीकृति आई, और उससे पूर्व में सविकल्प ज्ञान में व्यवहार स्वीकृति होगी। ऐसा प्रश्न है क्या? कोई कुछ समझ में कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, ये चैतन्य कुछ सत्ता वाला समझ नहीं आया। कैसा सकता? यह स्वीकार चैतन्य किया सत्ता, कि हाँ, चैतन्य मतलब इस विश्व चैतन्य, में अद्भुत। हम्म। मतलब समझ नहीं आया। जैसे कि मैं चैतन्य सत्ता, मतलब मैं ज्ञायक हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं पर का कर्ता भोगता नहीं हूँ, पर से कुछ लाभ हानि नहीं है। तो चैतन्य सत्ता मतलब कि अपने ज्ञायक स्वरूप को ही समझना। चैतन्य सत्ता मतलब, देखो इसको ऐसे समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, अभी आत्मा रहने दो, कुछ और के बारे में बात कर रहे हैं। समझो कोई फ्रूट के बारे में बात कर रहे हैं,
अरे वो फ्रूट तो बहुत अच्छा एकदम, इतना अच्छा टेस्ट है उसका, खट्टा खट्टा मीठा मीठा, खट्टा मीठा टेस्ट है, बहुत अच्छा है। तो जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं वो खट्टा है, मीठा है, बहुत टेस्टी है, अच्छा है, तो उसका एग्जिस्टेंस कहीं कुछ होगा कि नहीं? बिना सत्ता के कोई वस्तु होती है? सत्ता नहीं है और वस्तु है, और उसका स्वरूप भी है खट्टा मीठा। समझ में आई बात? तो सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस तो चाहिए। अब ये अपनी सत्ता को तो स्वीकार नहीं करे कि यहाँ पर कोई एक सत्ता है, कुछ कोई चीज एग्जिस्ट करती है, स्वरूप है और एग्जिस्टेंस नहीं। ख्याल में आई बात? सत्ता है तो आचार्य भगवान ने सूत्र लिखे, क्या लिखे? सत द्रव्य लक्षणम। किसी भी द्रव्य का लक्षण सत है। सबसे पहले एग्जिस्टेंस, सत्ता स्वरूप वस्तु, सत्ता और उसका स्वरूप, सत्ता स्वरूप वस्तु एग्जिस्टेंस। और वो सत कैसा होता है? कि सत होता है उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। ये मूल में सूत्र है ये, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। तो उत्पाद व द्रव्य तो है लेकिन सत नहीं है। वो ज्ञान स्वरूप तो है लेकिन सत्ता नहीं है उसकी कुछ भी। समझ में आ रही है बात? इसलिए अपनी चैतन्य सत्ता को स्वीकार करे, फिर चैतन्य की सत्ता भी स्वीकार करे, तो उसका स्वरूप स्वीकार करे। तो स्वरूप कैसा है? कि उत्पाद व द्रव्यात्मक। द्रव्य कैसा है? कि अनंत शक्ति, अनंत गुण संपन्न, नॉन चेंजेबल थिंग। और पर्याय कैसी है? हर समय परिणमनशील। उसमें उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व हर समय होता रहता है। तो जिसको ज्ञाता दृष्टा कहते हैं वो पर्याय का नेचर है। ज्ञान गुण की पर्याय ज्ञाता, दर्शन की गुण की पर्याय दृष्टा, श्रद्धा गुण की पर्याय विश्वास करना, चारित्र गुण की पर्याय लीनता करना, वीर गुण की पर्याय पुरुषार्थ होना। ये ऐसे उसके उत्पाद व में ऐसी पर्याय हैं। और वो चैतन्य सत्ता कैसी है? कि किसी अन्य रूप होती नहीं, अन्य इधर आता नहीं, ऐसी सत्ता है। ये उसका स्वरूप है। देखो कैसी गजब की बात है। चैतन्य सत्ता कैसी है? तो अब कैसे कोई प्रश्न पूछे कैसी है? तो चैतन्य सत्ता तो चैतन्य सत्ता है। नहीं साहब समझ में नहीं आई, बताओ कैसी है? तो भेद मजबूरी हो गई खड़ा कर कि वो जानने वाला ज्ञान से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वही उसका लक्षण है। श्रद्धा चारित्र आदि से बात मत करो चलेगा, लेकिन ज्ञान के बिना बात नहीं बनेगी, क्योंकि वही उसका लक्षण है। टेक्निक समझ में आ रही है? और जहां ज्ञान है वहां अनंत गुण होते हैं, ये अंडरस्टूड है। भले ही ज्ञान से बात करेंगे पर श्रद्धा चारित्र आदि अनंत गुण विद्यमान है, और अनंत गुणों की पर्याय भी हर समय विद्यमान है। हम तो बात अकेले ज्ञान से कर रहे हैं। जैसे चीनी सफेद भारी हल्की सब होती है, लेकिन चीनी के नाम पर कोई नहीं बोलता कि चीनी सफेद होती है, सीधा बोलते हैं चीनी मीठी होती है, क्योंकि वो मिठास उसका लक्षण है, प्रसिद्धि होती है उससे। तो किसी ने क्वेरी नहीं की क्यों आप कहते हो चीनी मीठी होती है, सफेद नहीं होती क्या? लोक में किसी ने इन बातों पर झगड़ा नहीं किया, किन्हीं ने इन बातों पर क्वेरी नहीं लगाई। बोलो, छोटे से लेके बड़े तक। कोई चीनी के ऊपर कोई पीएचडी करे तो वहां पर ये नहीं बात नहीं आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? वो अंडरस्टूड में चली जाती है सारी बातें, कि चीनी मीठी होती है। बच्चे को पूछो, सुन बेटा चीनी मीठी होती है, अब उसके सामने काला कोयला रख दो,
तो टेस्ट तो करी नहीं चीनी, उसको कोयले को टेस्ट तो करा नहीं, लेकिन वो देखते से ही बोलेगा, क्या बोलेगा, ये चीनी नहीं है। क्यों? हमने तो ये बोला था चीनी मीठी होती है। तब वो बात निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, अंडरस्टूड वाली। चीनी मीठी होती है पर सफेद होती है, काली नहीं होती। 4 साल का बच्चा बोल देगा आपको। जो अंडरस्टूड उसने कर रखी थी, कभी ना हमने बोला ना उसने बोला। पॉइंट पकड़ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ना हमने उसको बोला और ना उसने हमको बोला, लेकिन जब हमने कोयला रखा तो उसने साफ इनकार कर दिया कि ये चीनी नहीं। तुम टेस्ट करके देखो, ये मीठा मीठा है, चीनी काली होती नहीं है। तो ये तो हमने तो ये कभी नहीं बोला, हमने तो ये बोला चीनी मीठी होती है। तो उसने अनंत गुण अंडरस्टूड कर लिए अपने आप। वो आत्मा के केस में ज्ञान वाला ज्ञान वाला ज्ञान वाला ज्ञान वाला ज्ञान वाला, ये श्रद्धा चारित्र वाला नहीं है आत्मा। तो अलग से परिशिष्ट लिखना पड़ा अमृतचंद आचार्य देव। समझ में आई बात? अब वो ज्ञान भी कैसा है, अब भेद खड़ा कर दिया, तो भेद खड़ा करने पर ये भेद ही रूप जानने लग गया। तो कैसा है ज्ञान कि वो स्वपर प्रकाशक, स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। तो पर की ही प्रसिद्धि हो गई, स्व की प्रसिद्धि नहीं की। हाँ सही बात है, मैं पत्नी को जानता हूँ, बच्चों को जानता हूँ, कल तो बात आई थी, क्रोध को जानता हूँ, मान को जानता हूँ, माया को जानता हूँ। तो तू जानता रहे, बदबू कोई जानता रहे। किसको जानता हूँ? अपने को जानता हूँ। किसको जानता हूं मैं? हर समय अपने को जानता हूँ। अपने हर ज्ञान को। समय, हर समय अपने को जान रहा हूँ। देखो इतनी गजब की बात है, वो जो ज्ञान की पर्याय है ना, वो कभी, सुनना बहुत ध्यान से, वो कभी गेयाकारों से तो खाली होती नहीं है, और गेयों से सदा खाली होती। समझ में आई बात? नहीं आई? आई? ज्ञेयकारों से वो खाली नहीं ज्ञान होती, क्योंकि कुछ ना कुछ जानने में आता रहता है। पर ज्ञेयों से खाली, क्योंकि ज्ञेय कोई भी अंदर नहीं आते। सदा खाली है, सदा शून्य। ऐसी मेरी सत्ता, ये पूरे स्वरूप 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 की चर्चा चल रही है, लेकिन वो स्वरूप किसी सत्ता का होता है ना, इसलिए इसको बोल रहे हैं चैतन्य सत्ता। सत्ता ही नहीं तो स्वरूप कहां से आया? एग्जिस्टेंस नहीं है जिसका, उसका स्वरूप आकाश के पुष्प जैसा, बांझ के लड़के जैसा। वो न्याय में ये उदाहरण दिए कि हम एक शादी में गए, किस शादी में गए, कि उस शादी में तो भाई साहब गिफ्ट में तो वो मारुति की गाड़ियां मिली। उस शादी में तो मार, किस शादी में गए, कि बांझ के बेटे की शादी। समझ में आ गई बात? ऐसी कोई शादी होती होगी? ऐसा बेटा ही नहीं होता तो शादी किधर से? स्वरूप है, सत्ता ही नहीं है। Right. सबसे पहले सत्ता और फिर उसका स्वरूप। हम्म, इसलिए बार बार ये वाली बात कही जा रही है, यहाँ पर दो चीजों का एग्जिस्टेंस है, यहाँ पर दो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, हम्म, एक जीव द्रव्य स्वभाव और एक उद्गल द्रव्य स्वभाव। हम्म, फिर उनका स्वरूप है, फिर ज्ञान श्रद्धा चारित्र आदि। शरीर का स्वरूप है स्पर्श रस गंध वर्ण आदि। ठीक है, हम्म, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। और ऐसे ही विषय खुलते रहें, स्पष्टता आती रहे और आनंद होता रहे। हमारी इस सविकल्प ज्ञान में ही बिल्कुल निर्णीत हो जाए वस्तु, हम्म, तो वो तद्रूप जरूर परिणमन करे। ऐसा नहीं हो सकता कि तद्रूप परिणमन न। right. ठीक है।
जिन वाणी जय के ज्ञान जिनेन्द्र से जय जय काल तो वाणी मस्तक पिंडम सदा दे तुम बोलिए दक्षिणांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र जय बहुत जिनेन्द्र। सुंदर दीदी।